साथियों, हमारा यह ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस की भी एक मिसाल थी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबने एक साथ और एक योजना के तहत यह दिखा दिया कि भारत की सैन्य शक्ति अब साइलोस में काम नहीं करती है, बल्कि यह एक ज्वाइंट, इंटीग्रेटेड और ग्लोबल पावर के रूप में उभर चुकी है। यही कारण था कि हमने अपनी शर्तों पर, अपने समय पर उस ऑपरेशन को अंजाम दिया और अपनी शर्तों पर ही उसे हमने समाप्त भी किया। ऑपरेशन के दौरान भी हमने प्रिसाइजली उन्हीं को टारगेट किया जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था। और मैं यहां फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने यह ऑपरेशन इसलिए नहीं बंद किया कि हमारी क्षमता कम हो गई थी। हमने उसे अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर रोका और अगर जरूरत पड़ती तो हम लंबी लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। और हमारी सर्ज कैपेसिटी, यानी अचानक जरूरत के समय क्षमता विस्तार करने की ताकत भी हमारे पास मौजूद थी ही नहीं, बल्कि अभी भी है और पहले से और अधिक दुरुस्त है। इसलिए मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ... और मित्रों, हमारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने भी समय समय पर यह साबित किया है कि वह केवल शांतिकाल की जरूरतों के लिए नहीं, युद्ध काल की तेज आपूर्ति के लिए भी वह तैयार है। हालांकि उस बीच हमें न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दी गई, लेकिन हम उस ब्लफ में नहीं आए। हमने उन धमकियों को नकारते हुए, कोई तवज्जो न देते हुए वही किया जो करना था, जो राष्ट्र हित में जरूरी था। और यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी नई दुनिया का नया भारत। और यह वह भारत है जो दुनिया को बता रहा है कि टेररिज्म और उसके स्पॉन्सर्स के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। टेररिज्म और उसके स्पॉन्सर के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। और यह हमारे प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट सोच है, यह उनकी नीति है, जिसने बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत को भी बदल दिया है। साथियों, यदि मैं डेटरेंस की बात करूं तो ऑपरेशन सिंदूर डेटरेंस का ही एक मूर्त रूप था। डेटरेंस पर मुझे एक ही पंक्ति याद आती है, भय बिनु होई न प्रीत। बिना भय के प्रेम नहीं हो सकता। कुल मिलाकर डेटरेंस का सार यही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी यही सच है। शांति और स्थिरता के लिए एक पावरफुल डेटरेंस जरूरी है। भले ही ऑपरेशन सिंदूर 72 घंटों में ही संपन्न हो गया हो, लेकिन उसके पीछे की तैयारी, साथियों, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, बहुत लंबी थी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे पास आवश्यकता पड़ने पर लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी पूरी तैयारी है। हमारी सर्ज कैपेसिटी, हमारी भंडारण क्षमता, हमारे स्वदेशी हथियारों की क्रेडिबिलिटी, यह सब हमारी डेटरेंस का आज ये हिस्सा बन चुके हैं। और इसी का परिणाम है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे इंडिजिनस वेपन्स, स्वदेशी हथियारों और रक्षा उत्पादों की विश्वसनीयता में दुनिया भर में एक गजब का पॉजिटिव अप्रोच हमको देखने को मिल रहा है। आज स्थिति यह हो गई है कि दुनिया के अनेक देशों ने हमारे यहां से हथियार और रक्षा उपकरण खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। आप आंकड़े उठाकर देखिए तो आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। फाइनेंशियल ईयर, मैं बहुत पीछे नहीं ले जाना चाहता हूं, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ रुपयों का रहा है। यानी पिछले वर्ष के कंपैरिजन में 62.66% का उछाल हमें देखने को मिला है। 66.66% का पिछले साल के कंपैरिजन में। हम इन आंकड़ों को और भी बेहतर करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ही दिनों में उसके परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, अभी हाल ही में मैंने जर्मनी की यात्रा भी की थी। वहां मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि जर्मनी और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां
हमारे प्राइवेट रक्षा कंपनियों और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स दोनों के साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और यह हमारी बढ़ती हुई क्रेडिबिलिटी का ही एक प्रतीक है। आज दुनिया में भारत की जो धाक जमी है उसमें हमारी सैन्य शक्ति के साथ साथ डेटरेंस क्रिएट करने की हमारी ताकत के कारण भी यह वृद्धि हुई है। लेकिन साथियों, आज की दुनिया में इस डेटरेंस का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। अब यह केवल सेनाओं की संख्या या वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स का खेल नहीं रह गया है। आज साइबर डोमेन, स्पेस वार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी डेटरेंस के यह अभिन्न अंग बन गए हैं और इस पूरे बदलाव के केंद्र में एक बड़ा डिसरप्शन बैठा है जिसे हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अपना इतना विस्तार हो चुका है कि धरती से लेकर आसमान तक इसकी यूटिलिटी हो गई है। यानी कहीं भी देख लीजिए, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां की एआई की मौजूदगी न हो। लेकिन मैं मूल रूप से रक्षा क्षेत्र में इसकी उपयोगिता पर ही बातें करूंगा। डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहीं अधिक व्यापक और गहरा है और भारत की आर्म्ड फोर्सेस तथा हमारी सरकार इसकी गंभीरता को भी अच्छी तरह से समझती है। हालांकि मैं इस खुले मंच से पर सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस जैसी हमारी अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों से लेकर हमने सर्विलेंस प्लेटफॉर्म्स तक हर जगह एआई का प्रभावी इस्तेमाल किया है। इससे हमारी प्रिसीजन और मारक क्षमता को नेक्स्ट लेवल का बनाने में कामयाबी हम लोगों ने हासिल की है। बड़े ऑपरेशंस की जानकारी तो फिर भी आप सब तक पहुंच जाती है, पर कितने ऐसे छोटे ऑपरेशंस और प्रोसेसेस होते हैं जो खतरा आने के पहले ही एक्टिव होकर उसे खत्म कर देते हैं और आप आम जन तक उसकी भनक भी नहीं लगने पाती है। और इन सब में एआई का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एआई को लेकर मेरा नजरिया केवल लड़ाई तक सीमित नहीं है। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि आज एआई हमारे वर्किंग कल्चर का और हमारे जवानों के कल्याण का और हमारे जीवन स्तर को ऊपर उठाने का भी एक सशक्त माध्यम बन चुका है। हमने अपने पेंशनर्स और वेटरन्स के लिए स्पर्श पोर्टल भी विकसित किया है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।